अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन सैंडविच केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको बना के आप बर्थडेज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईद पे भी बना के अपने मेहमानों को इसको सर्व कर सकते हैं। और ये दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चिकन की फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने ली है चिकन, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, 2 कप के बराबर है। श्रेड करके हमें ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज आधा कप के बराबर। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस, कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्स हो गई है, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब बना लेते हैं हम अपनी वेजिटेबल वाली फिलिंग, या सैलेड फिलिंग कह सकते हैं इसको। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप मेयोनीज़, फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैंने गाजर ली है 1 कप के बराबर, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। बंद गोभी ले लेंगे 1 कप के बराबर, उसको भी हमने जूलियन कट कर लिया है। इसी तरह से इसके अंदर मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे खीरा 1 कप के बराबर, सबको मैंने जूलियन ही कट कर लिया था। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये रेडी हो जाएगी। इसको भी हम साइड पे रख देंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी फिलिंग की तरफ। तो ये हम बना रहे हैं एग की फिलिंग, और इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे हम मेयोनीज़ आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट हाफ़ टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे मैंने 4 अदद लिए थे, उसको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था। और थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको मैंने चॉप कर लिया है, ऐसे रफली सा चॉप किया है। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ अच्छी तरीके से। तो ये देखिए ये भी रेडी हो गई है, तीनों फिलिंग्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम केक की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो फ्रॉस्टिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा क्रीम चीज़ 2 टेबलस्पून के बराबर। मैं बॉटल का चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारी जो फ्रॉस्टिंग है ये रेडी हो जाएगी मज़ेदार सी। तो ये देखिए ये भी रेडी हो गई है। इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। और इसके बाद आ जाते हैं हम स्लाइसेस की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 16 स्लाइसेस, और इसके हम कॉर्नर्स कट कर लेंगे इस तरह से। और ये मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली है, मतलब फुल साइज़ की ब्रेड ली थी, और इसके कॉर्नर्स हमने कट कर लिए हैं। तो इसी तरह से सबके कॉर्नर्स मैं कट करके रख लूँगी। और इसको असेंबल करने के लिए हमें केक बोर्ड चाहिए होगा, या फिर आप किसी ट्रे में भी इसको असेंबल कर सकते हैं। तो 4 स्लाइस हम इस तरह से रख देंगे मिलाकर।
और सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके ऊपर चिकन की फिलिंग इस तरह से। अच्छा, मैंने स्लाइसेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि हमने सब चीज़ें इन फिलिंग्स के अंदर ऐड कर दी हैं, तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी लगाने की। अगर आप मेयोनीज़ वगैरह या केचप वगैरह लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा वो, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर, सारी फिलिंग मैंने ऐड कर दी थी इसके ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे स्लाइसेस की दूसरी लेयर। ये देखिए इस तरह से, और इसको मिला दें आप। और इसके ऊपर हम लगाएंगे सेकंड लेयर, सेकंड फिलिंग की लेयर लगा देंगे वेजिटेबल की। ये देखिए इस तरह से। तो सारी वेजिटेबल मैं इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी। और मैंने इधर फुल साइज़ की ब्रेड ली थी, तो उसके लिए ये सारी फिलिंग इनफ है। अगर आप लोग छोटे साइज़ की ब्रेड लेते हैं तो फिर आप लोग अपने हिसाब से फिलिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा बना सकते हैं आप। तो ये देखिए, बस इसको भी मैं इस तरह से फैला लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी। और उसके बाद हम दोबारा से ब्रेड की लेयर लगा देंगे। ये देखिए, ये लग गई है ब्रेड की लेयर। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे एग्स की फिलिंग जो हमने बनाई थी उसकी लेयर, और इसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे। तो बस हम नाइफ़ की मदद से इसको स्प्रेड कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सा केक बनके तैयार होता है ये। आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बेकरीज में मिल रहा होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। घर पे बनाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा ये। तो बस लास्ट लेयर लगा रहे हैं हम टॉप पे, इसके ब्रेड की लेयर्स लगा देंगे इस तरह से। और इसको हमने लेवल करके हल्का सा प्रेस कर लेना है, इसको सेट कर दीजिएगा। उसके बाद जो हमने फ्रॉस्टिंग बनाई थी उसकी हम लेयर लगाएंगे। अच्छा, फ्रॉस्टिंग आप बहुत हल्की सी भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं बहुत हल्की सी लेयर लगा रही हूँ, जिस तरह से हम बटर लगाते हैं उतना ही बस मैंने इसको स्प्रेड किया है इसके ऊपर। और टॉप की जो लेयर है उसको आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। तो बस टॉप पे मैंने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लेयर लगा दी है, उसको भी मैंने स्प्रेड कर दिया है। और जिस तरह से हम केक को करते हैं स्मूथ, इसी तरह से इसको भी हम स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, इसको स्मूथ कर दीजिए जितना हो सकता है। इसके बाद डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने खीरा ले लिया था, उसके पत्ते पत्ते स्लाइसेस कर लिए हैं, 1 के 2 कर लिए थे पहले बीच में से, उसके बाद इसके पत्ते पत्ते से स्लाइसेस कर लिए हैं। चारों तरफ इस तरह से मैं एक बॉर्डर बना लूँगी। और उसके बाद ये टमाटो का मैंने रोज़ बना के रखा था, और सेंटर में हम ये रख देंगे। और चारों तरफ हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे सैलड लीफ, उसको मैंने बारीक बारीक कट करके रखा हुआ था। तो देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर हल्का सा फैला देंगे। डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं या जो आपको आसान लगता है उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। थोड़ी सी गाजर हैगी मेरे पास रखी हुई, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, रफली चॉप किया था, वो मैं थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ कॉर्नर्स के ऊपर, और थोड़ी सी शिमला मिर्च। ये देखिए, तो ये बहुत प्यारा बनके तैयार होता है, बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। जितना खूबसूरत होता है टेस्ट इसका उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। अभी ये फ्रेश है, मैंने फ्रेश में ही इसको कट कर लिया था। आप लोग जब अपने घर पे बनाएं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको कट करना है, फ्रिज में नहीं रखिएगा। आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, मतलब रूम में या फिर किचन में ही रखिएगा, किसी ठंडी जगह पे। तो देखिए, बस इसको मैंने कट कर लिया। आपको दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। ये देखिए, इसकी सारी लेयर्स कितनी अच्छी लग रही हैं, और हर लेयर में एक अलग सा टेस्ट होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।